तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम ना, आर्यव्रत के सभी महारथी काल के गाल में समा चुके हैं। अब और कितनी आहुति दी जाएगी इस युद्ध में कान्हा? उत्तर दो। बंद करो ये विनाश, बंद करो ये महाभारत अब। नहीं गुरुदेव, मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि अब जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पूर्व इस युद्ध को समाप्त होने दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए ली है, अब उसका पूर्ण होना असंभव है। क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ! महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना। आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना के युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा।
अब धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फलस्वरूप न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा, और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो।
माधव मित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद्व पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे? पराजय तो तेरी निश्चित है भीम। फिर क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने देश की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो। तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडवों, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे
लाचार, धरती की गोद में धंसा हुआ है ये। भीम उठिए। उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम, उठिए भ्राता भीम। प्रतिज्ञा ली थी ना तुमने कि तुम मेरी जंगा तोड़ेगा। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, तुझे मारने के पश्चात, उन पांडवों का वध करने के पश्चात, उस 5 पतियों वाली पांचाली का पूरे कुरु सभा के बीच फिर से वस्त्र हरण करूंगा और अपनी इसी जंगा पर बिठाऊंगा। ये श्रद्धांजलि है मेरे 99 भाइयों के लिए।
अनुज प्रहार करो इस पर। ये हो क्या रहा है? स्वयं महाबली बलराम के होते हुए इस प्रकार नियम का उल्लंघन कैसे हो सकता है? बलराम को कुछ करना होगा। ये छल है बॉस। नियम भंग हुआ है। रुक जाइए दाऊ। आपने कहा था कि जो नियम भंग करके विजय प्राप्त करेगा तो आप उसे दंड देंगे, किंतु अभी जय विजय का निर्णय नहीं हुआ है दाऊ। आप भीम को अभी दंडित नहीं कर सकते।
अंत हो गया, अधर्म का अंत हो गया। ज्येष्ठ, पांचाली से कहना मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली, पूर्ण कर ली। ये 100 हाथी के बल वाला भीम 100 भ्राताओं का हत्यारा बन बैठा। आज ये देवपुत्र अपने भ्राताओं का रक्त पीने वाला राक्षस बन बैठा। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली पांचाली। तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध मैंने ले लिया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। इस महायुद्ध में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृकोदर भीम। हार गया ये वृकोदर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके द्वंद का नियम। श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। ये क्या हो गया विदुर, ये क्या हो गया? एक भूल के कारण मेरा समस्त वंश समाप्त हो गया विदुर, समाप्त हो गया। यदि उस सभा में मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो आज मेरे सभी 100 पुत्र जीवित होते। किंतु अब समय आ गया है पश्चाताप करने का। जाओ विदुर, और पांडवों को जाकर संदेश दो कि वो आकर अपना राज्य ग्रहण करें, और भीम से कहना कि वो मेरी सभा में आने से पूर्व वो मेरे समक्ष आए। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूं जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु
मेरे 100 पुत्रों को काल की गाल में डाल दिया। जाओ विदुर, जाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन अवश्य होगा महात्मा विदुर। कल पांडव उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। और विकोदर भीम भी। कल्याण हो पुत्रों। धर्मराज, समय की गति सर्प के समान होती है। वो स्वयं चला जाता है परंतु अपने चिन्ह छोड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष बीती से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भूतकाल का स्मरण करके वो अपने वर्तमान और भविष्य को समाप्त नहीं करते। अब समय आ गया है अपना अधिकार लेने और प्रजा को उसका अधिकार दिलाने का। धर्मराज, तुम धर्म युद्ध जीत चुके हो, अब धर्म की स्थापना करो। धर्मराज, आगे बढ़ो। क्षमा क्षमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः क्षमा क्षमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। स्वागत है सम्राट। महाराज धृतराष्ट्र आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठहरो सैनिक। मुझे युवराज दुर्योधन का कक्ष देखना है। आइए वासुदेव। इस लो प्रतिमा का उपयोग युवराज अपने युद्ध अभ्यास के लिए किया करते थे। किंतु ना अब दुर्योधन शेष है, ना युद्ध। अब इस प्रतिमा का स्थान बदलने का समय आ गया है।
वही सभा है जो भारत के सबसे वीर और महान महारथियों से सजी रहती थी, और आज ये रिक्त है। वो एक अशुभ दिन था, वो एक द्यूत सभा जो मेरे 100 भाइयों और उन सभी महारथियों के विनाश का कारण बनी। 100 नहीं, 101 101 भाई थे भ्राता भीम, कौरव और ज्येष्ठ कर्ण। सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गई। यदि कुछ खाली है तो ये सभा। तुम सब विलाप ना करो। तुम सब ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण तुम्हें पश्चाताप अनुभव हो। ठीक कहा वासुदेव। पश्चाताप तो मुझे करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को उन्नति के द्वार तक लेकर जाना, और एक पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर ले जाना। परंतु मैं दोनों में से एक भी कर्तव्य का निर्वाह उचित रूप से ना कर सका। यदि आज ये सभा रिक्त है तो उसका कारण मैं ही हूं वासुदेव। भीम, तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध किया है, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अपने वो 100 पुत्र अनुभव होते हैं। पुत्र, एक बार, केवल एक बार एक अभागे पिता के आलिंगन में आ जाओ। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने सभी पुत्रों को अपने आलिंगन से लगा लिया है। तुम्हारे अंदर 100 हाथियों का बल है ना भीम, और मेरी भुजाओं में भी मेरे 100 पुत्रों का वध करते हुए तुम्हें तनिक भी पीड़ा नहीं हुई भीम? तनिक भी हृदय नहीं कांपा तुम्हारा अपने भ्राताओं का वध करते हुए? दुर्योधन, ये तुम्हारे लिए है पुत्र।
ये तुम्हारा अंत है भीम, अंत है, अंत है, अंत है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी पुत्र हंता हो गया। ये मैंने क्या कर दिया देव? भ्राता पांडु, मुझे क्षमा कर देना भ्राता पांडु। प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरे विवेक को हर लिया। क्षमा कर दो मुझे। पुत्र भीम, आपने उचित कहा महाराज। जब मनुष्य का विवेक हर जाता है तो उसके पांव स्वतः ही पाप की ओर बढ़ जाते हैं। किंतु अभी समय नहीं आया है महाराज कि आप अपने भाई से क्षमा मांगे। आपके पुत्र विकोदर भीम अब भी जीवित हैं। एक विवेकहीन निर्णय ने द्यूत रचा, दूसरे विवेकहीन हठ ने पांचाली का चीर हरण किया। ये विवेकहीनता ही तो थी महाराज जो महाभारत का बीज बना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। प्रतिशोध की अग्नि शत्रु से पूर्व स्वयं को जलाती है। अपने मन को शांत कीजिए। आप अभी पुत्रहीन नहीं हुए हैं। आपके 5 पुत्र अभी जीवित हैं। अपने मन की अग्नि को शांत कीजिए। किंतु मेरे मन की अग्नि शांत नहीं होगी वासुदेव। छल से मेरे सभी पुत्रों को मरवा डाला वासुदेव। मैंने प्रयास किया कि मेरा एक पुत्र शेष रह जाए, परंतु उस प्रयास को भी तुम्हारे छल ने भंग कर दिया। श्री बलराम को भी अपने कपट में उलझाकर मौन करवा दिया तुमने, परंतु इस माता की ममता अब मौन नहीं रह सकती। तुम्हारे छल से मेरे कुल का नाश हुआ है वासुदेव। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। कुल भी ऐसे
ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी है और मैं ये सब नहीं देख पाई, परंतु तुम ये महाविनाश अवश्य देखोगे। तुम स्वयं अपने कुल के महाविनाश का प्रारंभ करोगे वासुदेव। जिस प्रकार एक प्रसन्न माता का आशीष संसार में कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार एक दुखद माता का श्राप संसार में कोई नहीं टाल सकता। मुझे आपका श्राप स्वीकार है माते। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस महाविनाश, इस महायुद्ध का वास्तविक रूप क्या है? मेरे साथ चलिए माता, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो इस महाविध्वंस, इस महाभारत की साक्षी बनी है। ये दुर्गंध कैसी वासुदेव? ये दुर्गंध उन वीरों के शवों की है जिन्होंने इस महायुद्ध में अपना बलिदान दिया है माता, परंतु जिन्हें अंतिम संस्कार का अवसर भी ना मिला। ये दुर्गंध यहाँ हुए भीषण संहार के एक एक क्षण का अनुभव करा रही है मुझे। तुमने छल से मेरे एक एक पुत्र का वध कराया है वासुदेव। अपने दिए गए श्राप पे मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं है। इस युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये युद्ध सबके लिए दुर्भाग्य ही साबित हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये दुर्भाग्य ही साबित होगा। और आज मेरे श्राप के रूप में तुम भी उस युद्ध से दुर्भाग्य ही लेकर जाओगे। जब आप मुझे अपराधी मान ही चुकी हैं, जब आप मुझे दंड दे ही चुकी हैं, तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगी माता। परंतु सत्य का भान आपके लिए आवश्यक है माता। जिनकी दृष्टि से इस महायुद्ध का कोई भी क्षण, कोई भी छल अनदेखा नहीं गया है माते। अब वीर बारबरी आपको सत्य का भान करवाएंगे। अब आपके समक्ष वीर बारबरीक है गांधार पुत्री, जो आपके पौत्र भी हैं, जो इस युद्ध के एकमात्र दर्शक हैं। वो बारबरी जिन्होंने अपना शीश दान किया और अमर हो गए। अब वही आपको सत्य का ज्ञान करवाएंगे।
वीर बार्बरीक की दृष्टि से इस महाभारत का कोई भी बल और छल अनदेखा नहीं रहा है माता। अब बार्बरीक आपको सत्य बताएंगे। पुत्र बर्बरिक, तुम स्वयं बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? यदि तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण निष्पक्ष होकर देखा है, तो बताओ, कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? क्या वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मेरे समस्त 100 पुत्रों के वध का कारण केवल वासुदेव है। क्या ये भी सत्य नहीं है बार्बरिक? मैं आपसे सहमत हूं माते। ये सब स्वयं वासुदेव ने करवाया। परंतु माते, आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। ना कोई भीष्म, ना कोई द्रोण और ना ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे, और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था माते। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरिक? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ शब्दों से नहीं, दृश्यों से समझ आएगा राजमाता। इस युद्ध के प्रारंभ से अंत तक हर प्रहार मैंने किया और हर प्रहार मैंने ही सहा। धर्म स्थापना के लिए धनुष, गदा, खड्ग, ये सब मैंने ही उठाए और इन सारे अस्त्रों का हर एक प्रहार मैंने ही सहा। बाण चलाने वाला मैं ही था। और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था।